नमस्कार साथियों। ब्रिटिश समाचार पत्र गार्जियन ने भारत के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खासकर रॉ, वो किस तरीके से पाकिस्तान में चुन चुन करके आतंकवादियों को मार रही है। तो ये कहां तक जायज है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही हैं पाकिस्तान में, वो कहां तक जायज है, इस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। गार्जियन के द्वारा प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है और इसके बाद से भारत को इस पर जवाबी कार्यवाही या जवाब भी देना आवश्यक हो गया। साथियों, यहां पर मुझे सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बाध्यों तने तुम्हारे, मोहि न कछु बाध्यों कई लाजा, कीन चहौ निज प्रभु कर काजा, विनती करो जोर कर रामन, सुनहु मान तज मोर सिखावन। साथियों, सुंदरकांड हमें ये संदेश देता है कि अभिमान को त्याग करके, रिलक्टेंस को त्याग करके, जो निष्ठुरता है उसका त्याग करके शांति के पक्ष में, सद्भाव के पक्ष में कार्यवाही करनी चाहिए। जिस पाकिस्तान ने हमेशा भारत में आतंकवाद किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा दिया, प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दिया, आतंकवादियों की घुसपैठ को भारत में बढ़ावा दिया, और वो पाकिस्तान अगर ये भारत के ऊपर आरोप लगाए कि भारत यहां पर आतंकवाद कर रहा है, तो यह कहां तक इतना जायज है। साथियों, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को एक अपना बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल टूल बनाया, वो उससे हम सब वाकिफ हैं। किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की संसद पर हमला किया, फिर मुंबई टेरर अटैक हुआ, इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा कैसे भारतीय मंदिरों पर हमला किया गया, चाहे वो संकट मोचन मंदिर हो, काशी विश्वनाथ टेम्पल हो, अक्षरधाम मंदिर हो, सब जगह जितने भी हमारे धार्मिक परिसर हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया, टूरिस्ट प्लेसेस को नहीं छोड़ा गया, रेलवे स्टेशन आपने सुना ही होगा कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट अल कायदा ने, और ये जो जितने भी पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें जैश ए मोहम्मद है, आईएसआई का नाम उसमें शामिल है, और लश्कर ए तैयबा ने मिलकर के इतने अपराध किए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है साथियों। और कितने निर्दोष नागरिकों की जान भारत में गई है, इसका भी तो मूल्यांकन करना आवश्यक है। जो भी विदेशी ऐसी ताकतें हैं या मीडिया हाउस हैं, जब भी वो इस तरीके का इवैल्यूएशन करती हैं भारत के संदर्भ में, तो पहले उन्हें पाकिस्तान के संदर्भ में भी तो कुछ निष्पक्ष रूप से प्रकाशित करना चाहिए, बोलना चाहिए कि कैसे इन लोगों ने उरी टेरर अटैक किया, कैसे पठानकोट टेरर अटैक किया, किस तरीके से पुलवामा टेरर अटैक किया। एक 18 साल का जिहादी नागरिक जाकर के सीआरपीएफ के कैंप पर हमला करता है पुलवामा में, और 39 लोगों की जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो ये जो शहादत है, क्या उसको भारत भूल जाएगा? इसका ये मतलब नहीं है कि भारत घर में घुस करके मारेगा या भारत को इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। भारत ने हमेशा कहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल रहा है, यानी भारत कहता है कि हम पहले अटैक नहीं करते। अगर हमारे खिलाफ कोई बाधा बन रहा है, हमारी आत्मरक्षा पर कोई चोट कर रहा है, तब हम रिटेलिएशन में यानी जवाबी कार्यवाही हम कर सकते हैं। और जब साथियों गार्जियन ने यह अपना रिपोर्ट दे दिया कि भारत इस तरीके की कार्यवाही पाकिस्तान में कर रहा है, चुन चुन करके दर्जनों ऐसे आतंकियों को मार दिया, तो अभी हाल में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने सोचा कि अब एक जवाब देना जरूरी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी आतंकवादी भारत में आता है और भारत में आतंकी हिंसा करके लोगों को मार देता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और लीगल स्तर पर करेंगे। और अगर वो भाग करके पाकिस्तान चला जाता है तो हम पाकिस्तान में जाकर के भी उसे मार देंगे। इस तरीके के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं हमारे, उसके संदर्भ में भारत आज काफी मुखर होकर के बोल रहा है, काफी वोकल है। और ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक किसी के मन में भय नहीं होता तब तक न्याय नहीं होता। कहते हैं जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। भारत हमेशा अब ऐसा नहीं है कि आक्रामकता नहीं अपनाएगा, हर समय सिद्धांत और आदर्श को लेकर के चलेगा। तो भारत जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है कि कैसे आतंकवादी प्लानिंग कर रहे हैं, टेरर फंडिंग कहां की जा रही है, टेरर रिक्रूटमेंट के सेल्स कौन से हैं, किस तरीके से अलग अलग कार्यवाहियां हो रही हैं जिहाद और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को फैलाने का, जिससे कि आतंकवादी उसका इस्तेमाल कर सकें, इन सब के बारे में जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो सब कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करते। जब भी हम कहते हैं कि आईएसआई की जांच होनी चाहिए, आईएसआई की जो भूमिका है भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो साथियों अब ये जरूरी हो गया है जानना कि भारत का क्या अप्रोच है, भारत किस तरीके से आतंकवाद से निपटना चाहता है। क्या भारत अब जो बोल रहा है, खासकर भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल के समय में जो बोला कि हम किसी भी ऐसे आतंकवादी स्वरूप को नहीं बर्दाश्त करेंगे जो भारत के हितों पर चोट करता है, तो भारत इस दिशा में कहां जा रहा है, कैसी उसको कार्यवाही करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी आवश्यक है साथियों। तो साथियों भारत ने जब देखा कि अब आतंकवाद जो है हमारे जो धैर्य की सीमा है उससे ऊपर जा चुका है, तब भारत ने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसे जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। बाद में हमने इसे अल्ट्रा जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी के रूप में बदल दिया कि हम किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शून्य सहिष्णुता नीति है, टॉलरेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। साथियों 2016 में भारत सरकार ने साफ तौर पर बोल दिया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में यह बात बोली थी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर इन कश्मीर वैली। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। एक तरफ तो आतंकवाद कर रहा है पाकिस्तान और हम उसे इंडस वाटर, झेलम, चेनाब, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास इन सब नदियों का पानी दें और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं, ऐसा नहीं होगा। ये भारत का पहला ऐसा अप्रोच था जो स्पष्ट रूप से दिखा कि भारत अब कठोर दृष्टिकोण अपनाएगा। पहली बार भारत ने 2016 में जब उरी टेरर अटैक हुआ हमारे ऊपर, तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू के प्रश्न को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के प्रश्न से जोड़ दिया। पहले हम दोनों को अलग अलग रूप में देखते थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हम अलग तरीके से निपटेंगे और इंडस वाटर जो मुद्दा है उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। अब भारत ने कहा भाई पानी चाहिए तो खून मत बहाओ, और भारत की ऐसी अपेक्षा बिल्कुल जायज है, सार्थक है। हम शांति चाहते हैं, हमारे लोगों को अगर निशाना बनाया जाएगा तो हम कुछ तो कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति अपनाई कि अगर हमारी प्रादेशिक अखंडता पर हमला होगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। भारत ने हॉट परस्यूट स्ट्रेटजी, उग्र अनुसरण की नीति अपनाई कि कैसे हमारी आर्मी जो है जाकर के किसी और देश की टेरिटरी के अंदर भी ऐसी कार्रवाई कर सकती है। और इसी प्रकार से भारत ने ढेर सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने शुरू किए। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन काली, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन सद्भावना, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, इन्हीं सब का प्रमाण है कि कैसे भारत ने एक कठोर रणनीति के माध्यम से आतंकवाद से निपटने की रणनीति बनाई। साथियों आज भारत कहता है ट्रेड और टेरर एक साथ साथ नहीं चल सकते। आपको अगर व्यापार करना है तो आतंकवाद बंद करिए, तब हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से टॉक और टेरर भी साथ साथ नहीं चल सकते। यह भी भारत सरकार का अप्रोच है। भारत सरकार का यह भी अप्रोच है कि आतंकवाद से निपटने के लिए हमें अनावश्यक तरीके से बहुत हिंसक और आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। हम ग्लोबल जो नियम, कायदे, कानून हैं उनका भी पालन करेंगे। हम देखेंगे कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं यानी P5 हैं वो हमें मदद कर सकते हैं इस मामले में। कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस, मिलिट्री सैंक्शंस या डिप्लोमेटिक सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा सकता है। क्या हम FATF में यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कोई प्रस्ताव करके पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवा सकते हैं। टेरर फंडिंग के जो आरोप उसके ऊपर लगते हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई FATF के मंच पर करवा सकते हैं। क्या हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अलग अलग देशों के साथ करके, प्रत्यर्पण संधि करके या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट अलग अलग देशों से करके कोई भी पाकिस्तान मतलब भारत में जिसने आतंकवादी गतिविधि करी है और किसी अन्य देश में जाकर के कोई अपराधी छुप रहा है तो क्या उसका रिपैट्रिएशन कराया जा सकता है भारत में? कैसे विधिक परामर्श होगा, कैसे विधिक सहयोग दो देशों के बीच में होगा, इस पर भी भारत आगे बढ़ता है। तो भारत के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें भारत पहले चूज करता है, लेकिन जब भारत को एकदम टारगेट ही कर लिया जाएगा और कोई स्कोप नहीं छोड़ा जाएगा जो लीगल एक्शंस वाली चीजें हैं, तब भारत को और भी कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसी का परिणाम है कि गार्जियन की रिपोर्ट के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कह दिया कि बहुत से लोगों को मिर्ची भी इस बात से लग रही है कि भारत तो साफ तौर पर बोल रहा है कि घर में घुसकर मारेंगे। तो भाई जिस तरीके से पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया में आकर के कार्रवाई करते हैं, वो कहां तक जायज है? वो जब घर में घुस करके मार रहा है तो हम शांति से बैठे रहेंगे, कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे? हम रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ जैसी एजेंसीज के माध्यम से जानकारी तो इकट्ठा कर सकते हैं और जिस तरीके से हम कुछ और एक्शंस ले सकते हैं और उसके माध्यम से काउंटर कर सकते हैं वो तो हमें लेना जरूरी है। भारत के ऊपर स्पष्ट रूप से यह तो आरोप नहीं लगाया जा सकता
कि भारत जो है मिलिट्री एक्शन कर रहा है या भारत ने कोई बहुत बड़ी ऐसी कार्रवाई कर दी है जिससे पाकिस्तान की संप्रभुता क्षीण हो गई है, पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमने चोट कर दिया है। हम तो आतंकवादियों को ही निशाना बनाते हैं। हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया, वहां भी हमने आतंकवादियों को ही निशाना बनाया। तो अगर जिस तरीके से आज पाकिस्तान भारत में नार्को आतंकवाद बढ़ा रहा है, यानी जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है साथियों, पाकिस्तान ड्रोन्स में थोड़ी मात्रा में ड्रग्स रख करके, वीपन्स, छोटे छोटे वीपन्स रख करके वो भेजता है और फिर बीएसएफ यहां पर बॉर्डर पर पकड़ करके उन्हें मार देता है, गिरा देता है। तो इस तरीके से जो नार्को टेररिज्म बढ़ा रहा है, जिस तरीके से साइबर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, कैसे आतंकवादी आज डार्क नेट, डीप नेट और डीप वेब का इस्तेमाल करके इस तरीके की कार्यवाहियों में लगे हैं, ये भी बहुत घातक है साथियों। जिस तरीके से अभी ब्रिटेन के अलावा कुछ अन्य देशों में भी ऐसी बातें हुई हैं कि भारत जो है गलत कार्यवाही कर रहा है, उसका एक नमूना अभी कनाडा में भी देखा गया। कनाडा ने क्या कहा? कनाडा ने यह कहा कि भारत जो है हस्तक्षेप कर रहा है चुनावी प्रक्रिया में। कनाडा की जो 2019 और 2021 में जो चुनाव हुआ उसमें भारत ने अनावश्यक हस्तक्षेप किया है और पाकिस्तान के ऊपर भी उसने आरोप लगाया है कि हस्तक्षेप किया गया है, कि अपने पक्ष में जो वोटर्स हैं, जो इलेक्टोरल बेस है, उसको प्रभावित करने के लिए भारत ने ऐसे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स कनाडा में चुने जिससे भारत को लाभ मिले। तो ऐसे आरोप लगा करके वो भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और भारत ने फिर साफ तौर पर कनाडा को बोल दिया कि भाई ऐसी कार्यवाही तो हमने कुछ नहीं करी है। जो तुम आरोप लगा रहे हो कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई उसमें भारत का हाथ है, बल्कि भारत तो साफ साफ ये कह चुका है कि खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट करने में आप लोग भूमिका निभा रहे हो, तो खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट ना होने दो, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता बनी रहे, इसके लिए कार्यवाही करो। ये सारी चीजें भारत जो है स्पष्ट रूप से ऐसे देशों को बोलता है और ये बोलना बहुत जरूरी है साथियों। आज वर्तमान समय में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम प्रतिकार करें। आज का भारत जो है वो जिस तरीके से अपना विजन, अपनी स्ट्रेटेजी, अपना कैलिबर, अपनी कैपेबिलिटी शो करेगा, उसी प्रकार से दुनिया हमें ट्रीट करेगी। जो पुरानी दुनिया थी वो कैसे भारत को ट्रीट करती थी वो बताने की आपको जरूरत नहीं। आप सभी जानते हैं कि भारत का कद क्या था और किस तरीके से भारत जो है कन्वर्सेशन के मोड में नहीं था, थोड़ा सा भी ऑफेंसिव तरीके से बातें नहीं रख पाता था। लेकिन आज भारत कम से कम अपने जो हित हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, उनके लिए मजबूती से अपनी बात रख पाता है और दुनिया को सुनना पड़ता है और इसके लिए लीडरशिप दिखानी पड़ती है। इसके लिए भारत पर दुनिया का डिपेंडेंस भी बढ़ाना पड़ता है और वो सब भी डिप्लोमेसी की चीजें हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक टूल्स का हम इस्तेमाल करके अलग अलग देशों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं और मिलजुल करके कार्यवाही करते हैं। तो साथियों, ये जो आरोप लगाया गया है, आपको इस पर क्या कहना है? किस तरीके से पाकिस्तान में जो ऐसी हिंसा हो रही है या चुन चुन करके कोई अज्ञात हमलावर ऐसे आतंकवादियों को मार दे रहा है, क्या ये काम भारत कर रहा है? और भारत जिस तरीके की ये कार्रवाई कर रहा है, आरोप लगा रहा है, और भारत जो उसने रणनीति बनाई है आतंकवाद से निपटने की, उस पर आपको क्या कहना है? कुछ और चीजें अगर ऐड कर सकता है भारत एक पॉलिसी मेकर के रूप में, एक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, आप लोग क्या बताना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।